आजकल अक्सर और बेशतर दोस्त ये पूछ रहे हैं कि 10 मुहर्रम उल हराम का रोज़ा रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जवाद नकवी जो कि अहले तशय्युअ के एक आलिम दीन है, उनका एक क्लिप आया और उसकी वजह से लोग काफ़ी सारे कंफ्यूज हैं। खुलफा के ज़माने में करते थे। हज़रत उमर कितने आशूर के रोज़े रखे, हज़रत अबू बकर ने कितने रोज़े रखे, बाकी सहाबा आशूर के रोज़े में क्या इंतज़ाम एहतमाम करते थे, रखते थे। रसूलुल्लाह भी रोज़ा रखते थे, मुख्तलिफ अय्याम में रखते थे। लेकिन जब से आशूर का वाक़या हुआ है, उसके बाद से बनु उमैया ने शुक्राने का रोज़ा शुरू किया। ये रोज़ा जो आशूर का ज़्यादा प्रचार हुआ है, ज़्यादा हाईलाइट हुआ है, ये बनु उमैया के शुक्राने का रोज़ा मुतारफ। हदीस का मुताला नहीं करते, आप सहीहुल बुखारी को नहीं पढ़ते, जिसमें वाज़ेह हदीस मौजूद है कि जो बंदा 10 मुहर्रम उल हराम का रोज़ा रखता है, अल्लाह ताला उसके 1 साल के गुनाहों को माफ़ कर देता है। और आप इस क्लिप में कह रहे हैं कि जी ये जो ना वो बनु उमैया और दीगर लोग खुशी के अंदर मनाया करते थे। सवाल ये है कि ये जो रोज़ा ये बनु उमैया के दौर का नहीं है, ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर जब आप मक्का से मदीना गए तो आपने मदीने के अंदर जाके ये रोज़ा 10 मुहर्रम उल हराम का रखना शुरू किया, वहाँ पे लोग रखते थे। सहीहुल बुखारी के अंदर वाज़ेह हदीस मौजूद है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आप मक्का से मदीना आपने हिजरत की तो पूछा कि ये लोग रोज़ा क्यों रखते हैं, तो क्यों रोज़ा रखा जाता है। तो लोगों ने कहा कि ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के अंदर जब यहूदियों को फ़िरौन से निजात मिली तो उस खुशी के अंदर वो 10 मुहर्रम उल हराम का रोज़ा रखा करते थे। आपने फरमाया मेरा तो मूसा के साथ ज़्यादा ताल्लुक़ है, तो मैं भी 10 मुहर्रम उल हराम का रोज़ा रखूँगा। तो आपसे कहा गया या रसूलल्लाह फिर इससे तो यहूदियों के साथ मुशाबहत हो जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इसके साथ 9 मुहर्रम का रोज़ा रखूँगा या 11 मुहर्रम उल हराम का रोज़ा रखूँगा। अगले साल से पहले ही आपका विसाल हो गया था ज़ाहिरी दुनिया से। तो फ़ुक़हाए किराम ने लिखा है कि जो 10 मुहर्रम उल हराम का रोज़ा है उसके साथ 9 या 11 का रोज़ा भी शामिल करना चाहिए।